डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसी सर्किट, इस पे पढ़ाने जा रहे हैं। एलसी सर्किट, आरसी सर्किट और लार्ज सर्किट पढ़ाया था उस पर, एलसी सर्किट पे पढ़ा रहे हैं। ये है नहीं टॉपिक, लेकिन ये यूज बहुत है एलसीआर के लिए। एलसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उसका काम आएगा, इसलिए एलसी सर्किट का बताने जा रहे हैं। ये देख लीजिए, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसी सर्किट। पहले तो एलसी सर्किट बनाया जाए, सर्किट डायग्राम, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। पहले एलसी सर्किट बनाते हैं, तो जैसे कि सर्किट डायग्राम बनाए, प्लस माइनस इस पॉइंट पर एलसी, एलसी का मतलब पहले तो इसके अंदर ये होगा, फिर कैपेसिटर होगा, ठीक। जैसे ही हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं, पहले तो नाम दे दें ई सी एल वी ए एस स्विच। जैसे ही हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं, धारा बहने लगती है पूरे सर्किट में। तो यहाँ पर एक जनरेट होता है ईएमएफ, ईएमएफ जनरेट होता है, और यहाँ पर वीसी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। और फिर हम जैसे इसको डिस्कनेक्ट करके किससे कनेक्ट कर देते हैं, बी से, तो बैटरी क्या करती है, कट ऑफ कर जाती है, और यहाँ पर चार्ज क्या होता है, स्टोर हो जाता है। कितना चार्ज, क्यू चार्ज स्टोर हो जाता है। ये क्यू चार्ज, यहाँ से क्यू चार्ज स्टोर तो हो गया, खत्म कौन करेगा इसको, ये जो लगा है इंडक्टर कंडक्टर जो लगा है। जैसे कि हमारा जब बैटरी चार्ज होती है, इन्वर्टर चार्ज हो जाता है, तब कौन खर्च करता है, हमारी लाइटें खर्च करती है, तब तक खर्च करती रहेंगे जब तक कि वो चार्ज जीरो ना हो जाए। अब ये यूज करेंगे, पहले तो हम इसके अंदर लिख लें एनएलसी सर्किट, एनएलसी सर्किट, एनएलसी सर्किट क्या क्या लिया है, कंडक्टर एल, कंडक्टर एल एंड कंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी, कैपेसिटर सी are taken in series, taken in series और when, जब हम क्या करते हैं सर्किट को, when switch S, when switch S connected with, when switch S connected with a then flowing current, a whole circuit, current a circuit या whole circuit, पूरे सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है। और इसके बाद इंड्यूस ईएमएफ, तभी तो ईएमएफ भी आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF across the conductor, across the conductor, कंडक्टर को क्रॉस करने पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, कितने मिनट के, 4। ये हो गया इंड्यूस्ड नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor, across the capacitor, कैपेसिटर को पोटेंशियल अक्रॉस करेगा तब कितना होगा, VC इक्वल्स टू Q बाई सी, VC इक्वल्स टू Q बाई सी। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये तो तब हुआ जब हमने स्विच S को A से कनेक्ट किया था, ये तब था। जैसे ही हम स्विच S को हम B से कनेक्ट कर देते हैं, when connected, ये हटाते हैं, सर्किट की भी जरूरत है थोड़ी देर के लिए, when connected
switch S when switch S connected when switch S connected किससे connected with B then cut off बैटरी E। बैटरी क्या कर गई, कट ऑफ कर गई। जैसे ही बैटरी कट ऑफ कर जाती है, बैटरी जैसे ही कट ऑफ कर जाती है तब हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कि आगे बढ़ने का मतलब जैसे ही बैटरी कट ऑफ होती है तो चार्ज स्टोर हो गया। अब इस चार्ज को कौन खर्च करेगा, इस चार्ज को खर्च करेगा कंडक्टर यानी एल ईएमएफ, ये खर्च करेगा और तब तक खर्च करेगा वीसी के चार्ज को, तब तक इसके पोटेंशियल इसके चार्ज को खत्म करेगा जब तक कि जीरो ना हो जाए। यानी बैटरी कट ऑफ करने का मतलब ई जो है जीरो है। अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो वीसी ये तो इसके अगेंस्ट आता है, ई माइनस ई ये इसके अगेंस्ट आएगा ना, तो ई माइनस ई इक्वल्स टू वीसी, यही तो आएगा। वीसी पर रिजल्ट मिलेगा हमें। ऐसे तो किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं लेकिन हमें सेंस के अकॉर्डिंग लेना होगा, तो सेंस के अकॉर्डिंग जब लेंगे तब देखिए सेंस क्या है कि जैसे ही बैटरी कट ऑफ करती है तो चार्ज स्टोर हो गया। चार्ज स्टोर होने का मतलब है कि चार्ज ये तब तक खर्च होगा जब तक कि इंडक्टर हमारा खर्च करता रहेगा, जब तक इंडक्टर चलता रहेगा। यानी कि एल मतलब कि ईएमएफ इसका यानी वीसी प्लस ई इक्वल्स टू जीरो, चार्ज को जब तक जीरो ना कर दें। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। ये वीसी की वैल्यू अभी निकाली थी क्यू बाई सेकेंड से और बाई फर्स्ट से। वीसी की वैल्यू क्यू बाई सी प्लस ई की वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक, ये यहाँ पर इसकी अभी वैल्यू आ गई। अब हमें आई की वैल्यू रखनी है। आई मतलब इलेक्ट्रिकल करंट मतलब आई की वैल्यू तब क्या आएगी जब बैटरी कट ऑफ कर गई तो माइनस का आएगा डी क्यू बाई डी टी। बैटरी अगर लगी होती तो प्लस का आता, बैटरी कट ऑफ कर गई इसलिए डी क्यू बाई डी टी आएगा। आप सर्किट की कोई जरूरत नहीं है, सर्किट को हम जाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो छोटा सा बना लेंगे। ठीक, ये यहाँ पर पुट अप कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन में। बाय फोर्थ इक्वेशन में तो Q बाई सी माइनस एल डी बाई डी टी, आई की जगह रख दिया डी क्यू अपॉन में डी टी, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू जीरो। ये माइनस इधर आया तो Q बाई सी प्लस एल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अभी इंक डालकर हम आते हैं। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, क्यू बाई सी हो गया। अब इसको रफ करते हैं। कौन सा इक्वेशन था, चौथा इक्वेशन चल रहा है अभी। हाँ चौथा इक्वेशन देखे रहे। हाँ तो यहाँ पर अब डिवाइडिंग बाई एल, बोथ साइड करनी है डिवाइडिंग बाई एल। एल से डिवाइड करें तो क्यू बाई एल सी और एल से एल कैंसिल तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर तो जीरो ही रहेगा। अब हम लेट कर लेंगे वन अपॉन एल सी को ओमेगा स्क्वायर, लेट कर लेंगे वन अपॉन एल सी को ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एल सी की जगह रख देंगे तो क्यू ओमेगा स्क्वायर, तो हम सही से लिख लें डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा एक इक्वेशन आया, इसको नाम देते हैं फिफ्थ। और इस इक्वेशन का नाम है, ये कौन सा इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अभी सॉल्व करना है तो इसके लिए सॉल्यूशन इसकी माननी पड़ेगी। और ये किसका है, एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका लेट सॉल्यूशन लेट करते हैं, लेट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, लेट सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, लेट सॉल्यूशन ऑफ above इक्वेशन फिफ्थ या इक्वेशन फिफ्थ। इसका एक क्या होगा, एक्सपोनेंशियल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसे लेट करेंगे किसके फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में दिया है, तो हम इसको क्यू के फॉर्म में लेट करते हैं। क्यू इक्वल्स टू ए ई की पावर अल्फा टी, ये हम इसको लेट करते हैं इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 6 मान ले और हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यू, और किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है और ज्यादा बचता भी नहीं है, और ये लेक्चर और ये प्रूविंग बहुत लंबी है। डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू ए ई, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ई की पावर अल्फा टी का, ई की पावर अल्फा टी रहेगा, अल्फा टी का करेंगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। ठीक, अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन में डी टी स्क्वायर, तो आएगा ए ई की पावर अल्फा टी, तो ऐसे ही रहेगा, फिर अल्फा आ जाएगा तो अगेन अल्फा, अल्फा अगेन अल्फा, अल्फा स्क्वायर। तो इसको सही से लिख लें, कितने 6 इक्वेशन हो चुके हैं, इक्वेशन मेन है ना यहाँ पर, 6 इक्वेशन हो चुके हैं, ये इक्वेशन भी मेन है। अभी इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं डी स्क्वायर, अगर ये यूज होती है तो। और ये इक्वेशन नेम कौन सा है, फिफ्थ। ठीक, डी स्क्वायर क्यू डी टी स्क्वायर यूज तो होगी। अभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी यहाँ पर पुटअप करेंगे ना, तो यूज तो होगी ना, डी स्क्वायर क्यू अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी। इस इक्वेशन का नाम देते हैं हम 7th, और इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, यानी पुटिंग लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर क्यू अपॉन में डी टी स्क्वायर इन इक्वेशन 5th, इन इक्वेशन 5th, एंड क्यू की वैल्यू भी, यानी क्यू की वैल्यू यानी 6th से भी क्यू की वैल्यू भी पुटअप करनी है वहां पर। तो डी क्यू की वैल्यू तो पहले पुटअप कर ले वहां पर 5th में, तो बाय 5th इक्वेशन इसमें पुटअप किया तो ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्यू की वैल्यू यहां से पुटअप करते हैं तो ए ई की पावर अल्फा टी चाहिए ना। अब यहां से हम कॉमन करते हैं ए ई की पावर अल्फा टी एंड अंदर बचा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज 0 नहीं हो सकती है, और वो क्या है, वो हम दिखाते हैं कि वो क्या है। और क्यू क्या लेट किया है वो ठीक है, ये नहीं। तो यहाँ पर क्या 0 नहीं हो सकता है, ये क्या है, ये क्यू है, ये क्यू दिख रहा है ना, क्यू अभी लेट किया था, क्यू इक्वल्स टू ए ई अल्फा टी, क्यू इक्वल्स टू ए ई अल्फा टी डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, बिकॉज अगर हम चार्ज को ही 0 कर देंगे तो डिस्चार्जिंग कैसे करेंगे, चार्ज रहेगा तभी तो डिस्चार्ज होगा। अगर कुछ चीजें, अगर हमारा इन्वर्टर चार्ज ही नहीं होगा तो डिस्चार्ज कैसे होगा, चार्जिंग करने के बाद खर्च करेंगे तभी तो डिस्चार्ज होगा, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। 0 कौन होगा, ये, तो देन अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर अभी हमने ये लेट किया था ना, तो ए और अल्फा यहाँ पर, सॉरी हम बताना भूल गए, आई एम सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। ए और अल्फा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ए और अल्फा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ए एंड अल्फा क्या पर है, यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी भी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा। -1 की वैल्यू होती है आई स्क्वायर, या फिर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की जगह मैंने ये रख दिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आई ओमेगा, प्लस माइनस आई ओमेगा। अभी हमने क्या, Q इक्वल्स टू क्या माना था, ए ई की पावर अल्फा टी, ये अभी यही रखे रहते हैं। ठीक, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ये
ओके। अब यहां पर अल्फा की वैल्यू ये तो आ गई, एंड अल्फा इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो दो वैल्यूज निकलेंगी, अल्फा 1 इक्वल्स टू आई ओमेगा, वो भी प्लस का, अल्फा 2 इक्वल्स टू माइनस आई ओमेगा। ओके, अब यहां पर ये रफ कर देते हैं, इसके आगे बताते हैं। इसके आगे ये है कि हमें जो अभी पुटअप किया है, ये वैल्यू जो निकाली है इन दिस वे, इस रास्ते पर, अब हम इस पे पहले इनिशियल कंडीशन यूज करने से पहले हम इसका अल्फा 1 और अल्फा 2 पुटअप कहाँ करेंगे? हमें तो सिर्फ अल्फा दिख रहा है, तो हम इसकी इस वे से हम इक्वेशन को बनाएंगे। तो Q इक्वल्स टू, जो भी इक्वेशन हमने मानी थी ये, इसको लिखेंगे A1 e की पावर अल्फा 1 t एंड प्लस A2 e की पावर अल्फा 2 t, ये हम लेंगे प्लस करके, क्योंकि एक अल्फा 1 अल्फा 2 दो वैल्यूज आ रही हैं। अब हम इसको अल्फा 1 की जगह पुटअप कर दें तो Q इक्वल्स टू आएगा A1 e की पावर अल्फा की जगह हो गया आई ओमेगा टी एंड प्लस A2 e की पावर माइनस आई ओमेगा टी। इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 7th के बाद 8th। इस इक्वेशन की नाम है 8th। इस इक्वेशन का नाम है, अब इसी वैल्यूज अब A1 A2 आ गया तो इन दोनों की वैल्यूज निकाल, अल्फा की तो निकल गई लेकिन A1 और A2 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। यूजिंग इनिशियल कंडीशन मतलब कि सर्किट में जब चार्ज स्टोर हुआ था, चार्ज कब, मतलब जब बैटरी कब कट ऑफ करेगी, बैटरी हम तब हटाएंगे, यानी चार्जिंग से तब हटाएं। अगर मान लिया कि लाइट चली गई तो हम ये मान रहे हैं कि चार्जिंग तब हटी है या कट ऑफ तब बैटरी की गई है जब फुल चार्ज हो गई है। फुल चार्ज का मतलब क्यू की वैल्यू क्यू नॉट है, तब वैल्यू क्या है क्यू नॉट, इनिशियल कंडीशन पर। तो हम यही इनिशियल कंडीशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन टाइम तो लेगा, 25-30 मिनट की वीडियो होगी। यूजिंग इनिशियल कंडीशन टाइम लेगा। यूजिंग इनिशियल कंडीशन Q इक्वल्स टू क्यू नॉट, कब, एट t इक्वल्स टू 0 पर। t इक्वल्स टू 0 पे Q इक्वल्स टू क्यू नॉट है, तो हम यहाँ पर रखते हैं, तो Q इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 8th। 8th से Q इक्वल्स टू क्यू नॉट रख दिया, A1 e की पावर तब 0 होगी एंड यहाँ पर A2 तब भी e की पावर क्या होगी 0 होगी। अब Q इक्वल्स टू क्यू नॉट इक्वल्स टू A1 प्लस A2, ये एक इक्वेशन बनी 9th। ये इक्वेशन बहुत यूज होगी, अब मतलब ये इसी से A1 और A2 की वैल्यू निकलेगी। अब एक कंडीशन और यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कंडीशन यूज तो कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन तब जब हमने स्विच को जोड़ा ही नहीं था, मतलब कि करंट अभी फ्लो ही नहीं कर रही थी, करंट 0 थी, टाइम भी 0 था, तब की इनिशियल कंडीशन यूजिंग, दो कंडीशन यूज हो रहा है, कंडीशन यानी कि I 0 है एट t 0 पर, और ये यूज करेंगे इसी में, मतलब कि यहाँ पर यूज करने से पहले I की वैल्यू तो ले लें, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, देख रहे हैं ना, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, और Q की वैल्यू क्या है, ये बाई 8 से, बाई 8 Q की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो d बाई डी टी A1 अल्फा e की पावर I ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, हम डायरेक्टली लिखेंगे, टाइम जा रहा है, I ओमेगा टी। इतनी देर की वीडियो बनाया तो मेहनत तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन यूज होगी, अभी हमने रफ तो कर दिया है। I इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा A1 ये हो जाएगा I ओमेगा टी का, I ओमेगा टी में पहले e की पावर I ओमेगा टी तो